ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। और दुनिया के सारे कामों में से सबसे उत्तम काम और सर्वश्रेष्ठ काम यही है कि परमेश्वर के लोग कुछ समय प्रभु के चरणों में बैठे अपने ध्यान को उसकी ओर लगाएं, अपने मन को उसकी ओर लगाएं और उन बातों को जो जीवन में हो रही है थोड़ी देर बैठकर सोचें कि जिस रास्ते पर हम जीवन जी रहे हैं क्या ये सही है। कई बार हमारे जीवनों में ऐसे पल आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं, कई बार हमें लगता है ये क्या हो गया, हमने सोचा तो कुछ था लेकिन वो कुछ और गया। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने मुंह फेर लिया, परमेश्वर हमसे नाराज हो गए। हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना अधिक हम दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। कई बार जो हमारा बहुत प्रिय होता है, कई बार जो हमारा बहुत नजदीकी होता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है, शायद ये उसके कामों का प्रतिफल है या दंड है। और कई बार ऐसा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम सच्चे परमेश्वर को मान रहे हैं तो हमारे संग ये क्यों हो रहा है। और हम इस सवाल के संग अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई पुख्ता, कोई मजबूत या ठोस जवाब हमें नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम प्रभु के पास बैठते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम उसके नजदीक आते हैं तब वो हमसे बातें करता है। हालेलुया। जब हम अपने दिमाग को चलाना बंद कर देते हैं, जब हम अपने कानों को संसार की अफवाह और बातों को सुनने से बंद कर देते हैं, जब हम ध्यान कर बैठते हैं और प्रभु से पूछते हैं प्रभु बता ये क्यों प्रॉब्लम है, तब वो बताते हैं। हालेलुया। इस संसार में बहुत आवाजें हैं, बहुत कोलाहल है। आप जिसके पास जाओ वही ज्ञान बांटेगा आपको, वही आपको बोलेगा तुमने ये गलती करी, तुमने ये गलती करी, तुमने ये वाले काम पूरा नहीं किया, शायद तुमसे कोई त्रुटि हो गई है, शायद तुमने कोई ऐसा गलत काम कर दिया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ गई है। तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा, तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हें मन्नत पूरी करनी पड़ेगी, तुम्हें ये और वो और तमाम बातें वो आपको बताएंगे। लेकिन परमेश्वर का कलाम खुदावंद यीशु मसीह बोलता है जो तुम्हें करना था वो मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है और वो काम ये है, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे जीव, अपने सारे प्राण के से, अपनी सारी शक्ति से मुझसे प्रेम कर, उन पर विश्वास कर, तेरी आज्ञाओं को मान। अब उन अनुष्ठानों को करने की जरूरत नहीं है, उन रिवाजों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपका एक सच्चा विश्वास, आपका एक सच्चा ईमान जो आप प्रभु पर करते हो, परमेश्वर के उस पूरे बलिदान को लेकर आता है और आप अपने ईमान के द्वारा ये दिखाते हो, विश्वास के द्वारा ये दिखाते हो कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठी। मुझे जो सारे काम करने थे, जो कर्जा मुझे अदा करना था, जो रिवाज मुझे पूरा करना था, जो परंपरा मुझे पूरी करनी थी, यीशु मसीह ने अपने 33.5 साल के जीवन में 3 साल की सेवकाई में उसने एक एक काम को पूरा किया। लोग कुछ भी कहें, लोगों की बातें कुछ भी हो, आप मत विश्वास करो, आप विश्वास करो प्रभु ने आपके लिए क्या कहा। लोगों की बातें टल जाएंगी, मौसम टल जाएगा, वातावरण बदल जाएगा, दुख एक दिन सुख में बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी। निकालिए मेरे संग बाइबल से, अगर आप लाए हैं प्रभु का वचन, तो बहुत सुंदर सी आयत है, सबोपदेशक की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 7वां अध्याय और उसका 4वां पद। कोई भी जन जिसे बाइबल में मिलता है मेरे लिए जोर से पढ़े। सबोपदेशक की किताब, उसका 7वां अध्याय, नीति वचन के बाद आपको मिलेगा श्रेष्ठ गीत से पहले उसका 16वां अध्याय और इलेक्ट्रिसिटीज चैप्टर 7 वर्स 40, 7वां अध्याय उसका 4वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े। सुख के दिन सुख मान, देखिएगा, गौर से सुनिए, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। और दुख के दिन सोच। सुख जब हमारे जीवन में आते हैं,
हम खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। किसी घर में कोई संतान पैदा होती है, लोग मिठाई बांटते हैं। जब उनके त्यौहार आते हैं तब वो खुशियां मनाते हैं। जब जन्म का दिन आता है खुशियां मनाते हैं। जब किसी चीज का इनॉग्रेशन होता है खुशियां मनाते हैं, अच्छी बात है। बाइबल बताती है सुख के दिन सुख मान, आगे और दुख के दिन सोच। पर दुख के दिन दुख मनाने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन दुख के दिन क्या कहा गया है? दुख के दिन सोच। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने सुख और दुख दोनों को बनाया है। अगर हम सोचें कि परमेश्वर ने सिर्फ सुख बनाया है तो नहीं, बनाया दुख है, दुख भी है, लेकिन हम पसंद क्या करते हैं? दुख का कारण परमेश्वर नहीं हो सकता, लेकिन दुख हमारी पसंद हो सकती है। एक रास्ता जो पिता ने दिया है हमें, अगर हम उस रास्ते से भटककर, उस रास्ते से अलग होकर हम और भी कुछ काम करें, और भी चीजों को करें, तो लाजमी है कि हमारे जीवन में दुख आएगा। हम करने के बाद कहते हैं अरे हमने ये क्या कर दिया, हमसे भूल हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, तभी तो ये दुख आया है। हाँ, परमेश्वर ने दुख इसलिए नहीं बनाया था। अभी लोग कहते हैं कि जब प्रभु सबको बचाना चाहता था तो नरक क्यों बनाया? स्वर्गीय रखता, नरक क्यों बनाया? परमेश्वर ने नरक आपके लिए थोड़े बनाया। नरक को तो हमने पसंद किया है। हमारे कामों की वजह से हम नरक के वासी हो सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है नरक तो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर हम शैतानियत का काम करेंगे तो हम भी शैतान के साथ नरक के भागी होंगे। दुख परमेश्वर ने अपने बेटे अपने बेटियों के लिए नहीं बनाया है, लेकिन उसने ये कहा है कि जब दुख तेरे जीवन में आए तब तू सोच, चिंतन कर, थोड़ा सा देख कि आखिर ये दुख क्यों है, आखिर ये दुख तुम्हारे जीवन में क्यों आ रहा है, आखिर इस दुख के पीछे कारण क्या है। और जब आप बहुत नजदीकी से देखोगे तो दुख के पीछे परमेश्वर नहीं होगा, दुख के पीछे हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छाएं, हमारा लालच, शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों की किताब में, रुपये का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपया बुरा नहीं है, लेकिन जो रुपये को कमाने का लोभ करते हैं, जरूरत से ज्यादा, अधिक से अधिक, बाइबल में लिखा वो देर रात तक मेहनत करते हैं। लिखा है वो पसीना बहाते हैं अनर्थ की कमाई के लिए, झूठ बोलते हैं, अनर्थ करते हैं, लेकिन एक दिन आता है वो रुपया भी उन्हें सुख नहीं दे पाता है। रुपया बुरा नहीं है, लेकिन रुपये को जिस लोभ से हम कमाते हैं, परमेश्वर के पास आना एक अलग बात है, परमेश्वर के द्वारा आशीषित होना एक अलग बात है। बाइबल में लिखा है जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, सुख देता है। थोड़ा रहेगा लेकिन आनंद में रहेगा, थोड़ा रहेगा लेकिन खुशी रहेगी, थोड़ा रहेगा लेकिन सुख की नींद आएगी। जरा आप उन लोगों से मिलिए जिनके पास बहुत पैसा है, आप देखना उनके पास सुख नहीं होगा। अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छी बिल्डिंग हो सकती है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छे साजो सामान हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा सुख उनके पास नहीं होगा। क्योंकि अगर सुख है तो वो है खुदावंद यीशु मसीह के पास। और बाइबल बताती है ठीक है सुख निकल गया, लेकिन अब दुख आया है। सोच ये क्यों है? बहुत आसान शब्दों में मालूम है ये किसने लिखा? दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स। जब हम 8वीं क्लास में थे, 9वीं क्लास में थे, तब हमने ये स्टोरी पढ़ी थी सोलोमन की, दुनिया का सबसे बुद्धिमान, और बाइबल में भी ये बात लिखी है, जिससे खुदावंद खुश हो गया था और खुदा ने कहा मांग तू मुझसे क्या मांगता है? उसने कहा मुझे तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए बुद्धि दे।
दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स लिख रहा है। आलीशान दौलत, बेशुमार धन संपत्ति इसके पास है, बहुत ऊंची बिल्डिंग, महल बनाया हुआ जो उसका पिता दाऊद भवन बनाना मांग रहा था, वो नहीं बना पाया, इसने बनाया। आज भी कहते हैं कि वेस्टर्न वॉल जो इस्राइल में है वो सुलेमान की बनी हुई एक दीवार है जहां पर आज भी यहूदी प्रार्थना करते हैं। बहुत प्रतिष्ठित था, ढेरों महारानियां, ढेरों नौकर चाकर, सोने की तश्तरी में खाना खाने वाला, चांदी के गिलास में पानी पीने वाला, आगे ढेरों हजारों लाखों से बेसरार चलने वाले, अपने राजाओं के समय में सबसे ऐश्वर्यवान। मालूम क्या कहता है? सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। ये क्यों मेरे जीवन में आ रहे हैं? ये परेशानी क्यों मेरे जीवन में आ रही है? ये परेशानी क्यों मेरे बच्चों के जीवन में आ रही है? कहीं ना कहीं जब आप बहुत महीन दृष्टि से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी गलती है। सर कभी उस खुदा में नहीं है, कभी हम मनुष्यों में हैं, और शायद वही चूक मेरे और आपको नाश की ओर ले जाएगा। मैंने एक शख्स से कहा, बेटा तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, लेकिन जिस तरीके से तुम शादी कर रहे हो परमेश्वर के वचन में, वो शादी अनवैलिड है, मान्य नहीं है। मेरी बातों को हंसी में उड़ा दिया, देखकर भी अनदेखा कर दिया, सुनकर भी अनसुना कर दिया, नहीं माने। मैंने कहा मैं तब भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम नहीं मानोगे, और मानोगे तो और अच्छी बात है, तब भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि प्रार्थना करना मेरा काम है। मैं उन्हें सिखाता रहा, मैं उन्हें समझाता रहा, वो नहीं माने। 3 महीने उनकी शादी नहीं की, उनकी वाइफ चली गई, वहां से पुलिस केस कर दिया, हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस चला। मैंने तब भी उनको सहारा दिया, तो मैंने तब भी उनको मनाया, लेकिन वो नहीं माने। एक छोटी सी अभिलाषा टाइप पढ़िएगा, जेम्स चैप्टर 1, याकूब की पत्री पहला अध्याय, इसका 14वां पद पढ़िए। गैब्रियल आपको मिलता है, पढ़े बेटे, या और किसी को मिलता है? याकूब की पत्री, मेरे को ये आयत बहुत अच्छी लगती है, मैं बार बार पढ़ता हूँ इसे। पहला अध्याय उसका 14वां पद। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, लिखा परंतु प्रत्येक व्यक्ति, मैं किसी से पाप नहीं करा सकता। अगर हवा फल तोड़कर लाई थी आदम के पास, तो हवा ने जबरदस्ती आदम के मुंह में वो फल नहीं डाला था। जब हवा ने उस फल के विषय में बताया और शैतान को हवा ने बताया, शैतान ने हवा को बताया, वो अभिलाषाएं हमारे देखने से, वो अभिलाषाएं हमारे सोचने से, वो अभिलाषाएं हमारी कल्पनाओं से हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा को जागृत करती है कि बाइबल बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, अंदर एक द्वंद युद्ध चलता है, मैं कर लूं कि नहीं कर लूं, मैं बोल दूं कि नहीं बोल दूं, मैं इसे पसंद कर लूं कि नहीं कर लूं। और इसी के बीच में जब मनुष्य सोचता है, 2 लहरें रहती है, एक सुख की और एक दुख की। बाइबल बताती है तुम धीरज से अपने प्राणों को बचा रखोगे, लेकिन वो शारीरिक अभिलाषा इतनी जोर मारती कि हम अपने कॉन्शियस, अपने विवेक की बात भी, आवाज भी नहीं सुनते और दबा देते हैं। कर लो, किसने देखा है? तुम्हें नहीं मालूम? अरे वो समय और था जब मियां फाख्ता उड़ाया करते थे साहब, अब तो हमारा जमाना है, तुम्हें क्या मालूम है? सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है, आप कहां पुरानी बातें लेकर बैठे हो? ये बाइबल जब इंटरनेट भी नहीं बना था, उससे पहले यहां पर इंटरनेट का काम होता था। हालेलुया। वो चीजें जो आज हमारे अस्तित्व में आ रही है खुदा के कलाम में, वो बातें सब पहले से लिखी हुई थी, हर चीज इसके अंदर है। और अगर हम सोचेंगे नहीं अपने दुख में, तो दुख का अंत नहीं होगा, ये दुख बढ़ता जाएगा। बाइबल में लिखा है सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। उसकी योजना में मौत नहीं थी, उसने इंसान को मारने के लिए नहीं बनाया था, उसने इंसान को बीमार करने के लिए नहीं बनाया था,
उसने इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि वो दर दर ठोकरे खाए। उसने एक बात कही, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तमाम पाप में भरे होने के बाद भी वो आज भी मेरे और आपका इंतजार करता, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे मेरे पास आ। सोच थोड़ा, ये तू क्यों तेरे पास आया है? ये बीमारी क्यों नहीं छोड़ती तेरा साथ? तू क्यों ठोकरे खा रहा है? बार बार क्यों तू अस्पताल जा रहा है? बार बार क्यों तुझे दवाइयों का या किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या मैं तेरे लिए पर्याप्त नहीं हूं? सोच, जिसने दुनिया बनाई है उसने शिफा भी बनाई है, उसने चंगाई भी बनाई है, तंदुरुस्ती भी बनाई है। एक आयत पढ़िएगा, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, समय हो गया है। जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां पद पढ़िएगा। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। ये बीमार था बहुत दिनों से। कितने दिनों से था? 38 साल से बीमार था। जी पढ़िए। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? जब आप आराधना में आते हो, टाइम पास करने नहीं आते हो, आप बहुत दूर दूर से आते हो। आप यूं ही नहीं चले आते हो कि भैया ने बोला। आपको एक परमेश्वर की सामर्थ खींच कर लाती है। आप आकर यूं ही खाली कभी मत जाओ। आप आओ और कहो, प्रभु मैं तुझसे मिलने आया हूं। ये परमेश्वर का भवन है, यरूशलेम के भेंट फाटक के पास बैतसैदा नामक कुंड है। आसमान से फरिश्ता आता था और पानी गिराता था, और जो मरीज इसमें पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। और आज भी परमेश्वर के वचन का पानी, परमेश्वर के वचन का जल हिलाया जा रहा है, और जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बीमार 38 साल से वहीं पड़ा था, दुखी था, लोगों के आश्रय पर जिंदा था। उसे देखकर यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? उर्दू में लिखा है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और सुनिएगा उसने क्या कहा। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। सुन रहे हो ना? वो कह रहा है मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि प्रभु जी जब ये पानी हिलाया जाए तो मुझे इस कुंड में उतारे। यीशु उसके एवज में क्या कर रहा? अब पानी हिलेगा तो मैं तुझे उतारूंगा। क्या ये कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु ने? सभी लोग देखेंगे वचन को। क्या कहा यीशु ने? यीशु ने उससे कहा, उठ। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अब पानी में उतरने की जरूरत नहीं है। शायद हमें नहीं मालूम कि अब जिस प्रभु के पास आए हैं वो आपको तरकीब और रिवाज नहीं बताएगा। वो कहेगा, उठ मेरे बेटे, उठ मेरी बेटी, मेरी शिफा तेरे लिए काफी है, मेरी चंगाई तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो उठ और आगे बढ़, मैं तुझे शिफा दूंगा। इसलिए बाइबल बताती है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। ये क्यों है? और अगर आपको एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है, तो कहें, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे पवित्र कर, मुझे अच्छा कर। और वो आपको सच में अच्छा करेगा और पवित्र करेगा। लेट अस क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की शाम में हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आपके घर में हैं, आपकी महिमा के लिए इकट्ठा है। प्रभु तेरा वचन हमें तकवीर देता है, तेरा वचन हमें हिम्मत देता है, तेरे वचन के द्वारा हमें साहस मिलता है, तेरे वचन के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होता है। ऐ खुदावन हमें ग्रहण कर। ऐ खुदावन हम जैसे हैं वैसे तेरे पास आए हैं प्रभु। हम कुछ बनकर, कुछ मेकअप करके या बनावटी रूप से नहीं प्रभु, जैसे हैं वैसे ही आए हैं प्रभु। हमें
हमें ग्रहण कर खुदा, और हम पर अपनी नजरें करम बना कर प्रभु, हम तेरे ही होकर जीना चाहते हैं, तेरे ही होकर रहना चाहते हैं। जो उम्र तूने अता करी है प्रभु, ये हम बीमारियों को, ये हम दुखों को, चिंताओं को नहीं देना चाहते हैं। ये उम्र का एक एक पल प्रभु हम तुझे देना चाहते हैं, तेरी सेवा करना चाहते हैं प्रभु, तेरी खिदमत करना चाहते हैं, तेरे वचन को सुनाना चाहते हैं प्रभु, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, लोगों के लिए सहारा बनना चाहते हैं खुदावन, और हम चाहते हैं तू हमारी रहनुमाई कर प्रभु। हम अपने सुख को लोगों के संग बांटना चाहते हैं प्रभु, ना उम्मीद लोगों के अंदर उम्मीद को पैदा करना चाहते हैं खुदावन, और हम तेरे लिए तैयार हैं प्रभु। हमें कबूल कर, हमें ग्रहण कर। यहाँ बैठे तेरे बेटे और बेटियों को सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, सबको बरकत दे। ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण हो, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.